हाय। बोर्ड सर पे आ चुके हैं और सारे बच्चे अभी ना थोड़े से परेशान भी हैं, और ख़ास करके वो बच्चे जिन्होंने देखो कुछ पढ़ाई करी है, ठीक है, जिन्होंने बहुत पढ़ाई कर ली इट्स ओके, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा ना, वो हमेशा आके एक चीज़ पूछते हैं, लाइव लो कुछ भी कमेंट्स में आके कि मैम अभी भी क्या 90% अबव ला सकते हैं क्या, क्या अभी भी हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं क्या, कैसे फोड़े एग्जाम्स में, कैसे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें, खास करके मैथ्स की बात करें अगर तो मैं पता है क्या है बेटा, आपके लिए 5 ऐसे चैप्टर लेकर आई हूँ। क्यों लेकर आई हूँ वो भी बताऊंगी। ऐसे चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हटा दो, ऐसे चैप्टर जो मोस्ट स्कोरिंग है, मतलब आप लेस टाइम में स्कोर मैक्सिमम कर सकते हो, क्योंकि बेटा अब अब अपने हार्डवर्क का टाइम नहीं है, अब स्मार्ट वर्क प्लस हार्डवर्क का समय है। आप पूरा सिलेबस के पीछे भागे जा रहे हो, कोई पीवाई क्यों नहीं कर रहे हो, कोई सैंपल पेपर नहीं उठा रहे हो, कोई आप लाइव अटेंड नहीं कर रहे हो, कोई आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हो, मतलब नहीं है, 50% से आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट अप्रोच से चलोगे आगे तो बेटा बहुत कुछ कर सकते हो। तो उसी स्मार्ट अप्रोच से रिलेटेड मैं आपके लिए आज 5 ऐसे चैप्टर्स लाई हूँ जो ऐसा नहीं है कि बस हाँ ठीक है मुंह उठाया 5 चैप्टर्स जो मुझे लगे टफ है, जो या तो बहुत टफ है, या बहुत ज़्यादा टाइम जो लेंगे, या बहुत कम टाइम जो लेंगे, या बहुत ज़्यादा स्कोरिंग जो है, नहीं, एक क्राइटेरिया पे नहीं, सारे क्राइटेरिया पे रिसर्च करके उनके पूरा पिछले 10 साल में उनका क्या वेटेज रहा है, अभी आने वाले साल में क्या वेटेज रहेगा, क्या टाइम वो लेंगे, कितना टाइम वो लेना चाहिए उन्हें, उन सब पे मैं आपके लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऐसे लाई हूँ जो आप सुन के हैरान होंगे कि यार ये 5 मैम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ सकता है क्या। खुद बच्चा सोचेगा, क्योंकि मैं आपका एक मिथ दूर करने आई हूँ। बच्चे को हमेशा लगता है जो डिफिकल्ट चैप्टर होता है वही इंपॉर्टेंट होता है ना, ये तो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा दिमाग से चलेंगे अब, ठीक है। तो क्योंकि अपने को भी स्मार्ट अप्रोच रखनी है, तो ये लेस टाइम है, हमारा समय बहुत कम है और हमें मैक्सिमम स्कोर करना करेंगे। अब देखो मेरी स्ट्रैटेजी बताती हूँ तुमको मैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने चैप्टर्स को किस किस बेसिस पे सेग्रीगेट करना है। एक तो टाइम, अब टाइम जो ज़्यादा ले रहा नहीं, ऐसे टाइम कंजम्पशन पे लेना है जो कम टाइम ले रहा है, अकॉर्डिंग टू द टाइम कंजम्पशन जो सबसे कम टाइम ले रहा है और ज़्यादा मार्क्स का है। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, मैं आपको अभी एनालिसिस से बताऊंगी मार्क्स वेटेज के कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, 4 मार्क्स का मान लो वो आ रहा है, और वही प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स का आ रहा है, एक ही एक्सरसाइज है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, एक 6 मार्क्स का, मार्क्स ज़्यादा और एक ही एक्सरसाइज, मतलब 1 घंटे का चैप्टर है, और एक 4 मार्क्स का 4 घंटे का चैप्टर। कॉमन सेंस इंपॉर्टेंट क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स का रहा, 1 घंटा लेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही हुआ, समय कम लिया, स्कोर मैक्सिमम, ये दिमाग लगाना है। और अगर आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड और केस बेस्ड स्टडी के अंदर भी डायरेक्टली उठ के आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कहाँ है, कैसे है, देखो इस सेशन को अगर अपने बांटा है तो 2 पार्ट में बांटा है, क्योंकि स्टैंडर्ड वालों का अलग कंसेप्ट चलता है। स्टैंडर्ड वालों को जो मार्क्स वेटेज है और टाइम कंजम्पशन है चैप्टर का, वो अकॉर्डिंगली चलता है, और बेसिक वालों का। तो मैंने ऐसा नहीं करा है कि मैं डिस्क्रिमिनेशन करके पूरा एक बना के ले आई, या सिर्फ स्टैंडर्ड का या बेसिक का, दोनों का लाई हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं स्टैंडर्ड के चैप्टर वाइज बात करूँ तो ये आपके सामने यहाँ पे हैं, लेकिन मैम इसका क्या करें, तो सारे चैप्टर 14 के 14 है। अब अगर आप इसमें देखोगे ना बेटा, तो आप ये देखो ट्राइंगल आपका 8 मार्क्स का है, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का ट्राइंगल है, तो वो इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड मतलब अगर स्टैंडर्ड वाले ट्राइंगल चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं तो वो खड्डे में गिरेंगे, ठीक है। ऐसे करके अगर आप देखोगे, अब यहाँ देखना, आप यहाँ अगर आप देखोगे तो रियल नंबर 6 मार्क्स का है, सुनना ध्यान से। और वही आपका अगर मैं देखूंगी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 6 मार्क्स का है, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी 6 मार्क्स का है। अब रियल नंबर में 2 एक्सरसाइज, वो भी लल्लू पंजूसी, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 4 एक्सरसाइज अच्छी बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम्स भी है। तो कौन सा ज़्यादा, अब सोचो, ये भी 6 मार्क्स का, ये भी 6 मार्क्स का, लेकिन रियल नंबर ईजी और टाइम कंज्यूमिंग कम है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ, रियल नंबर्स। तो यहाँ हमें खेलना है, यहाँ हमें स्मार्टली खेलना है। उसके बेसिस में मैं आपके 5 स्टैंडर्ड के चैप्टर लाई हूँ। ऐसे अगर मैं बेसिक वाले बच्चों की बात करूँ तो अगेन इधर देखना आप, अब आप इधर देखना, यहाँ प्रोबेबिलिटी आपका 6 मार्क्स का है, ठीक है, और सरफेस एरिया वॉल्यूम भी 6 मार्क्स का है। सरफेस एरिया वॉल्यूम अपने आप में 2 एक्सरसाइज लेकर चलता है, और वो भी अपने आप में खतरनाक, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स की लेवल बढ़िया, मतलब दिमाग के धागे खोल देता है, 6 मार्क्स का। और वही प्रोबेबिलिटी 1 एक्सरसाइज, लल्लू पंजू सा चैप्टर, थोड़ी प्रैक्टिस करी, थोड़ा अच्छे से करा तो बल्ले बल्ले, मतलब 1 घंटे का चैप्टर और ये 3 घंटे का चैप्टर है, और दोनों 6 मार्क्स के। सोचो, ये स्ट्रैटेजी हमें रखनी है, ये अप्रोच हमें दिमाग से लगानी है। और प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, सरफेस एरिया के आते हैं, बट दोनों 6 मार्क्स के, तो कौन सा, खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी। मैं दूसरों की वीडियोस को देखकर, या दूसरे जो आपको बोलेंगे, या दूसरों को सुनकर, या दूसरों ने बोल दिया कि यार ठीक है चलो ये इंपॉर्टेंट है, टफ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टफ है, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जाम में आएगा। तो इंपॉर्टेंट कौन है, जो एग्जाम में आ रहा है या आएगा,
कौन आया था? प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आया एज कम्पेयर टू, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है विच इज़ नॉट कॉमन इन इंडिया। अब यहाँ पे अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखें, भाई पिछले वाले में इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ 9 मार्क्स का है यार, 9 मार्क्स, आप समझ रहे हो? तो ये हमें दिमाग से चलना है। तो इसी के लिए मैंने आपके जो 5 चैप्टर्स निकाले हैं, अगर मैं बेसिक वाले बच्चों की बात करूं तो सबसे पहले इस चीज़ में आपके लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आता है, क्योंकि वो 9 नंबर का आता है 4 एक्सरसाइज है, और अगर आप 9 नंबर के लिए 4 एक्सरसाइज कर रहे हो, 3 घंटे भी दे रहे हो तो सफिशिएंट है, ठीक है। सर्कल 7 मार्क्स का है, टोटल 1 एक्सरसाइज है, टोटल 1 एक्सरसाइज, उसमें से भी 4 थ्योरम। 9th क्लास का सर्कल था असली तो पापा जी, ये तो बच्चा है वो भी 7 नंबर का आ रहा है, तो क्यों नहीं करके जाओगे, क्यों छोड़ के जाओगे? ट्राइंगल छोड़ दो, ट्राइंगल 3 नंबर का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ है, क्योंकि मैम अरे 3 नंबर का आ रहा है, अरे 4 नंबर का आ रहा है, छोड़ो, पहले ये करो। ऐसा नहीं है कि बाकी के चैप्टर्स नहीं करने, ये 5 इंपॉर्टेंट है, पहले इन 5 को निपटाओ। आपका मैक्सिमम स्कोर की तैयारी हो चुकी होगी, 50% पेपर की इन 5 से तैयारी कर चुके हो, 50% पेपर की, बहुत बड़ी बात है ये। रियल नंबर 6 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी, अब देखो इसमें भी लाइन वाइज कोऑर्डिनेट, आप बोलोगे तीनों 6 मार्क्स के, तो रियल नंबर तीसरे नंबर पे क्यों आ रहा है? अब यहाँ दिमाग लगाना, रियल नंबर के 2 ही एक्सरसाइज है, ठीक है, 2 ही एक्सरसाइज, ज्यादा इजी पड़ता है ना, और प्रोबेबिलिटी से ज्यादा इजी रियल नंबर पड़ता है, पता है आपको? प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कभी कभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड या केस बेस्ड स्टडी तो घुमा के दे देते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा दिमाग के धागे खोलने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है रियल नंबर से, इसलिए वो 4th नंबर पे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो वैसे 2 से 3 एक्सरसाइज है आपकी, 2 एक्सरसाइज है पूरी, तो वो फिर, और वो टाइम भी लेता है, उसकी भी थोड़े से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन दोनों से थोड़े से कंपेरेटिवली ज्यादा समय लेगा, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं तीनों को अपनी मर्जी से 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख दिया। तो अब आप देखेंगे तो ये मैंने ज्यादा मार्क्स, टाइम कंजम्पशन है, ज्यादा मार्क्स, अब ये तीनों को मैंने जो बांटा है, ये मार्क्स सेम है लेकिन टाइम कंजम्पशन है। बाकी के चैप्टर्स देखोगे 6 मार्क्स के हैं। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, इंपॉर्टेंट है, नो डाउट है। मैंने अभी क्या बोला है, मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ कि आपके स्कोरिंग कौन से चैप्टर्स होने चाहिए, स्मार्टली चलो, 4 जनों की बातों में आके नहीं चलना, चाहे आपको मेरी अप्रोच सबसे अलग लगे, पर वो है डिफरेंट, क्योंकि इस पर रिसर्च हुई है, कुछ अलग चीज लाई हूं मैं आपके लिए, ठीक है। अगर मैं इधर बात करूं स्टैंडर्ड वालों की, ट्रायंगल्स 8 मार्क्स का है, छोड़ के गए तो खड्डे में गिरोगे। सर्कल 7 मार्क्स का है, फिर से इसका मतलब दोनों के केस में सर्कल्स करना है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड वालों के लिए इंट्रोडक्शन टू, अच्छा क्यों स्टैंडर्ड वालों के लिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट पड़ता है, बेसिक वालों के लिए नहीं, क्योंकि जब आप 11th-12th में जाओगे ना, तो आपकी पूरी, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड इसलिए ली कि आपको 11th-12th में मैथ्स लेनी है, और मैथ्स पूरी 11th-12th में आपकी ट्रिग्नोमेट्री से भरी हुई है, तो स्टैंडर्ड वालों के लिए ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। और इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इतनी नहीं है, रियल नंबर है, प्रोबेबिलिटी। अब देखो क्यों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये छोटे हैं और ज्यादा मार्क्स के हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, छोटे हैं, कम टाइम ले रहे हैं और ज्यादा मार्क्स के, क्यों नहीं होंगे? तो लेस टाइम और ज्यादा मार्क्स, तो यही स्मार्ट अप्रोच होती है। पर स्मार्ट अप्रोच का ये मतलब नहीं होता कि आप 2 से 3 घंटे ही पढ़ रहे हो हैं, और हार्ड वर्किंग का मतलब ये नहीं होगा 12-12 घंटे, 15-15, आप बीच का रास्ता अपनाइए, आप स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क के थ्रू, हार्ड वर्क करिए स्मार्टली, दैट इज दिस, देयर शुड बी अ ब्लेंड ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो दीज वर द 5 चैप्टर्स, और ऑल्दो अब जो बाकी के चैप्टर्स है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम है, ठीक है, उनकी आप, ऐसा नहीं है कि भाई आपने पूरा बस सिलेबस कंप्लीट नहीं करा। मैं ये चाहती हूँ, मेरा मोटिव ये है, खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं तैयारी करी, वो ये 5 चैप्टर कर जाएंगे बल्ले बल्ले। अब जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, बच्चा क्या करता है, 14 चैप्टर है ना, सिलेबस के पीछे भाग रहा है, अरे भाई 14 चैप्टर आप कर रहे हो, 14 के 14 आपकी हालत खराब है, आपने 14 के 14 करे, चाहे 7 दिन में करे, चाहे 8 दिन में करे, आपकी हालत खराब है, 14 में से 14 नहीं। भाई एक बच्चा जो 8 चैप्टर करके जा रहा है, पर ऐसे करके जा रहा है, उसे कोई छीन नहीं सकता, कम करके जा रहा है पर अच्छा करके जा रहा है, क्वालिटी पे ध्यान दो। तो ये 5 करके जाओ, पर अच्छे से करके जाओ, करके सारे जाने, पर पक्के जो आपके मार्क्स ज्यादा ला सकते हैं वो यही चैप्टर्स हैं। मैंने स्टैंडर्ड और बेसिक के थ्रू बताया है, मैंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा चीज़ में। तो मैं चाहती हूँ अब इसी के साथ फटाफट से इन चैप्टर्स पे पढ़ना स्टार्ट कर दो। कहीं डाउट हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर डाउट सोल्यूशन के लिए, आप पूछ सकते हैं। कोई और भी डाउट हो, जिंदगी में कोई डाउट आप जाके पूछिए। बट इसी के साथ फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। चकदे फटे। जय हिंद, जय भारत।